हम लोगों ने विजडम तक पढ़ लिया था, तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। द हर्मिट, हर्मिट किसे कहते हैं बच्चों? एक ऐसा पर्सन जो रहता है ना, अकेले रहता है एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। अकेले रहता है और लीड्स अ सिंपल लाइफ, और सिंपल लाइफ जीता है, उसे हम क्या कहते हैं? हर्मिट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो द हर्मिट लिव्ड रहता था, है ना, इन अ वुड, इन अ वुड, है ना, एक वुड में, है ना, एक जंगल में। वुड का मतलब यहाँ पर ले लेंगे जंगल। विच का मतलब जिसको, ही नेवर लेफ्ट, वो कभी नहीं छोड़ा, है ना। नेवर का मतलब कभी नहीं, तो वो कभी नहीं छोड़ा, है ना। लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? छोड़ा, तो वो कभी नहीं छोड़ा। ही सॉ, है ना, वो देखा, है ना। सॉ का मतलब क्या हुआ बच्चों? देखा। ठीक है, तो ही सॉ नो वन, वो किसी को नहीं देखा, बट सिंपल पीपल, बट सिंपल पीपल, बट सिंपल पीपल। तो बच्चों बट का मतलब लेकिन भी होता है, परंतु भी होता है, सिवाय भी होता है ना। जब सिवाय के सेंस में करेंगे तो एक्सेप्ट के ऊपर भी करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेकर देख लीजिए बच्चों। आई कैन गो एनीवेयर, कि मैं हर जगह जा सकता हूँ, बट नॉट योर होम, सिवाय आपके घर, है ना। एक्सेप्ट योर होम, है ना। बट की जगह पर हम एक्सेप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है? सिवाय का आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो बट यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैंने किसी को नहीं देखा सिवाय, है ना, सिंपल मैन के सिवाय किसी को नहीं देखा, है ना। तो एक्सेप्ट भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यूज़ किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने किसी को नहीं देखा सिवाय सिंपल मैन के, है ना, सिंपल पीपल के। ठीक है बच्चों, तो अब आइए बच्चों हम आगे की ओर चलते हैं। एंड बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कंजंक्शन है। एंड का मतलब होता है और। सो का मतलब होता है इसलिए। द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, फिर क्या करता है? इसलिए द किंग पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, है ना, पहना ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, है ना। आम, क्लॉथ्स का मतलब होता है कपड़ा, है ना। तो ऑर्डिनरी क्लॉथ्स क्या कर लिया? वो पहन लिया। बिफोर ही रीच्ड, है ना, वो जाने से पहले। रीच्ड का मतलब पहुंचा, है ना, पहुंचना। रीच का मतलब क्या होता है? पहुंचना। ये क्या हो गया? ईडी लग गया, तो ये क्या हो गया बच्चों? पास्ट फॉर्म हो गया। तो बिफोर ही रीच्ड, वहाँ जाने से, वहाँ पहुँचने से पहले, है ना। बिफोर का मतलब पहले, तो वहाँ जाने से पहले, यानी पहुँचने से पहले, है ना, उसे पहुँचने से पहले। ठीक है, यहाँ पर ही का सेंस क्या होगा बच्चों? वो होगा, है ना। तो वो नहीं करेंगे, क्या करेंगे? उसे करेंगे। ठीक है, बिफोर ही रीच्ड, उसे पहुंचने से पहले। द हर्मिट्स, है ना, हर्मिट्स। बच्चों हर्मिट्स के साथ क्या आ रहा है? एपिस्ट्रॉफी एस है ना, एपिस्ट्रॉफी एस है। एपिस्ट्रॉफी एस क्या बताता है? जैसे मैं यहाँ पर लिखा राम, ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? सिंपल में राम। तो इसी तरह बच्चों राम का लिखा रहेगा यहाँ पर, ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा बच्चों? राम, है ना, एपिस्ट्रॉफी एस, तो क्या होगा? राम का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या हो गया बच्चों? द हर्मिट्स, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेंस क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? हर्मिट्स का, है ना, यानी हर्मिट का। ठीक है, हर्मिट्स का मतलब क्या हो गया? हर्मिट का, है ना। ये क्या बता रहा है बच्चों? अधिकार बताने के लिए हम एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। हर्मिट का क्या? तो हट का मतलब होता है बच्चों झोपड़ी। ठीक है, तो हर्मिट का झोपड़ी। द किंग लेफ्ट, है ना, किंग क्या किया? छोड़ दिया, है ना। लेफ्ट का मतलब छोड़ा, तो किंग छोड़ा हिज हॉर्स, अपना हॉर्स, है ना, विद हिज बॉडीगार्ड, साथ में, है ना। विद का मतलब क्या होता है? साथ में। हिज बॉडीगार्ड, अपना बॉडीगार्ड भी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए बच्चों आगे देखते हैं। एंड का मतलब होता है और। वेंट ऑन अलोन, वेंट ऑन एक बच्चों ये फ्रेज है। क्या है बच्चों? फ्रेज। ठीक है, वेंट बच्चों गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? गो का सेकेंड फॉर्म जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, गो, तो ये क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसी तरह सेकेंड फॉर्म हमको लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे हम? वेंट लिखेंगे। गो का क्या होता है? सेकेंड फॉर्म बच्चों वेंट होता है। क्या होता है? तो वेंट, है ना। तो
बच्चों गो ऑन का मतलब होता है कि जारी रखना, किसी काम को क्या करना, जारी रखना। गोइंग ऑन सुने होंगे आप लोग, गोइंग ऑन है ना। तो गोइंग ऑन का मतलब जारी रहा। इसी तरह गो ऑन का मतलब जारी रखना, गो ऑन का मतलब जारी रखना, किसी काम को क्या करना, बरकरार रखना, जारी रखना। तो वो क्या कि यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि स्टोरी है तो स्टोरी में क्या होगा, पास्ट में आएगा कोई भी वर्ब, तो इसलिए गो का क्या हो गया, पास्ट फॉर्म क्या हो गया बच्चों, वर्ब टू हो गया। पास्ट क्या बताता है, बीते हुए काल को। तो वेंट ऑन है ना, जारी रहा, अकेला है ना, तो अकेले ही वो रहा, अकेले ही क्या है, रहा अपने अवस्था है ना। अलॉन का मतलब अकेला, तो उसका जो अवस्था था अकेला होने का वो क्या हुआ है ना, जारी रहा, है अकेला ही वो रहा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या किया, छोड़ दिया अपने हॉर्स को, साथ ही अपने बॉडीगार्ड को, और वो क्या हुआ, अकेले ही रहा। एज द किंग केम है ना, एज का बच्चों कई मीनिंग होती है, ठीक है, जैसे कि चूँकि, क्योंकि है ना, जबकि, जैसे ही। तो आइए बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा सूटेबल है। तो चूँकि द किंग केम नियर है ना, किंग पहुँचा, नियर का मतलब बगल में, द हर्मिट्स के हट के बगल में है ना। हर्मिट्स का मतलब क्या हो गया, हर्मिट्स का है ना, हर्मिट्स के, हट का मतलब हो गया झोपड़ी, हर्मिट्स के झोपड़ी है ना, नियर का मतलब बगल में है ना। क्योंकि तो सेंस क्या हो रहा है बच्चों, ये ठीक नहीं लग रहा है। जबकि द किंग पहुंचा है ना, केम का मतलब बच्चों होता है आया, नियर द हर्मिट्स हट है ना, हर्मिट्स के हट के पास। तो ये भी क्या होगा, ये भी सेंस ठीक नहीं है। तो बच्चों अब हम इसका देखते हैं, तो इसका देख ले। तो जैसे ही है ना, जैसे ही द किंग केम आया नियर द हर्मिट्स हट है ना, हर्मिट्स क्या होगा, एपिस्ट्रॉफी एस है तो क्या होगा, हर्मिट्स का है ना। ये क्या बता रहा है बच्चों, नॉन का पोजीशन बताना है, नॉन का क्या बता रहा है, अधिकार बता रहा है ना। जैसे राम्स फादर, राम के फादर, राम्स मदर, राम्स के मदर है ना, राम्स की माँ, राम्स की अम्मी। तो क्या हो गया, एपिस्ट्रॉफी एस आकर नॉन के पोजीशन को बताता है, ठीक है। तो हर्मिट्स हट, हर्मिट्स का है ना झोपड़ी। जैसे ही राजा, केम का मतलब आया, कम का पास्ट फॉर्म होता है केम, तो आया, नियर का बगल में, नियर का मतलब क्या होता है, बगल या नज़दीक। द हर्मिट्स हट है ना, हर्मिट्स के हट के बगल। ही सॉ वो देखा है ना। सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बच्चों, वर्ब टू होता है, पास्ट फॉर्म होता है, सॉ होता है, ठीक है बच्चों। तो ही सॉ वो देखा, द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड है ना। ग्राउंड हमारा क्या है बच्चों, एक नॉन है, क्या है बच्चों, ग्राउंड एक नॉन है। तो नॉन से पहले क्या आ रहा है ना, नॉन से पहले क्या आ रहा है, ये नॉन से पहले डिग का मतलब बच्चों होता है खोदना है ना, डिग का मतलब क्या होता है, खोदना। ये वर्ब वन है, ठीक है बच्चों, वर्ब वन है, ठीक है। इसके साथ क्या आ रहा है बच्चों, आईएनजी लग रहा है, क्या लग रहा है, आईएनजी लग रहा है, आईएनजी जानते ना, आईएनजी लग रहा है। तो ये क्या हो गया, डिगिंग हो गया है ना। कोई भी काम को जारी रखने के लिए, कंटिन्यूअस रखने के लिए है ना, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों, ये जब भी ये जो फॉर्म जो है आईएनजी फॉर्म, इससे पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। इसे क्या कहते हैं, वर्ब फोर कहते हैं, है ना, वर्ब फोर कहते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। बट बच्चों यहाँ पर ये वर्ब फोर के लिए नहीं आया है ना, ये वर्ब फोर की तरह नहीं यूज़ हुआ है ना। ये क्या है बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल दो तरीके से यूज़ होता है। एक बच्चों कैसे यूज़ होता है, एक क्या करता है, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ लेता है ना। इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे इज़ हो गया, एम है ना, वॉज है ना, वर। तो ये क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है। एक बच्चों जो यूज़ होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, तो वो जो होता है एडजेक्टिव के तौर पर आता है। किसके तौर पर आता है, एडजेक्टिव के तौर पर। तो एडजेक्टिव क्या करता है, किसी भी प्रोनाउन या नॉन का विशेषता बताता है और उसके पीछे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ग्राउंड हमारा नॉन है, तो नॉन से पहले क्या आ रहा है बच्चों, है ना, डिग
फॉर्म क्या है, ing लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है बच्चों, वो वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है और एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर इससे पहले हम इज, एम, आर, वॉज, वर रहता तो हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एज अ वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ। पर यहाँ पर इज, एम, आर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। पर क्या है, एज अ, है ना, एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ, यानी एडजेक्टिव के तौर पर क्या हुआ है बच्चों, यूज़ हुआ है। एडजेक्टिव के तौर पर क्या हुआ है बच्चों, ये यूज़ हुआ, ठीक है। तो इसका सेंस क्या होगा, खोदते हुए, क्या बोलेंगे बच्चों, खोदते हुए, है ना, क्योंकि डिगिंग खोद रहा या खोदता हुआ, है ना, खोदता हुआ, है ना, दो मतलब में इसका आता है, और भी कई मीनिंग होती है इसका, पर क्या होगा इसका, अभी हम क्या करेंगे, दो मीनिंग में लेंगे, ठीक है। ये क्या है बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। ये किस तौर पर यूज़ हो रहा है बच्चों, वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है या एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है। क्यों, क्योंकि नॉन है, नॉन से पहले जस्ट आ रहा है, ठीक है बच्चों। ये दो मीनिंग में आएगा, एक खोद रहा या खोदता हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, खोदता हुआ यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हेल्पिंग वर्ब रहता है इससे पहले, तो हम क्या कहते हैं, ये इसका मीनिंग क्या लेते हैं, खोद रहा है ना, मीनिंग लेते, या खोद रहा था, ये मीनिंग लेते। अभी इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, खोदता हुआ इसका सेंस ले रहे हैं या मीनिंग ले रहे हैं। बच्चों ये वीडियो बड़ा हो रहा है, पर हम जानते हैं ये बड़ा हो रहा है, पर बच्चों मैं पूरे दिल से चाहता हूँ कि आप लोगों को एक एक कंसेप्ट मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यूट्यूब पर कोई बताने वाला नहीं है बच्चों। तो बच्चों ये समझ लीजिए, आपका फ्री कोचिंग है, ठीक है बच्चों, ये फ्री कोचिंग है, तो खूब ध्यान से भरिए बच्चों। मैं हर दिन एक वीडियो आपके लिए ला दूंगा पूरे डिटेल के साथ बच्चों। जो भी कंसेप्ट आपको भारी लगेगा उसको हम पहले से ही क्या कर देंगे बच्चों, क्लियर कर देंगे। तो क्या होगा, खोदते हुए, क्या खोदते हुए, द ग्राउंड, ग्राउंड खोदते हुए, ठीक है बच्चों। इन फ्रंट ऑफ हिज, है ना, इन फ्रंट ऑफ हिज, इन फ्रंट ऑफ हिज, उसके सामने, उसके सामने, ठीक है, उसके सामने, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आई होप ये बात पूरा क्लियर हो गया होगा। आप क्या कर लीजिए बच्चों, इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। और बच्चों आप क्या कीजिए, घर पर खुद से ही ट्राई कीजिए, ठीक है बच्चों। और जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है बच्चों ट्रांसलेट करने में, तो आप कमेंट कर आप कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं कल।